हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें ट्रिक का यूज़ करेंगे ताकि आप कंपटीटिव एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले इसको समझते हैं। इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड excess money given by the borrower of a money to lender for the use of the money borrowed. इंटरेस्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ परसेंटेज। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा हम कोई भी पैसा बोरो करते हैं उसके जगह पे जो हम पैसा यूज़ कर रहे हैं उसके जगह जो हम पैसा हर महीने या फिर हर साल जो हम बोरोवर को देते हैं उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना परसेंट इंटरेस्ट इस पे लगेगा। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द प्रिंसिपल ऑल्सो इट इज़ नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे 10,000 रुपये का हमने लोन दिया है और 10,000 पे ही इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस कंडीशन पे हम लोग उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी को पैसा उधार पे दिया है और अगर आप उससे सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूसरे आदमी को भी पैसा दिया है उससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों ज़्यादा फ़ायदा होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बस नॉर्मली जो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये किसी को उधार पे दिया है और 10% पर ईयर इंटरेस्ट पे दिया है, 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम पे। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,000 रुपीज़ पर एनम, मतलब हर ईयर में हर साल आपको 1,000 रुपये मिलता रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, what shall be the interest to be paid on the principal of rupees 14,000 borrowed at the rate of 15% for the period of 3 year एंड 6 मंथ। तो 3 साल 6 महीने के लिए हमने पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे तो अब कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए फॉर्मूला में तो आप रख देंगे, P फॉर प्रिंसिपल में आपका हो गया 14,000 रुपीज़, रेट में हो गया 15%, लेकिन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 3 साल 6 महीना दिया है। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 6 महीने को कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो 6 महीने को इंटू कराएंगे 1/12 से, तो फिर आंसर आपका आएगा 0.5। तो यहाँ पे आपको 0.5 लिखना पड़ेगा, 3.5। अगर मान लीजिए मंथ में कभी भी दिया हुआ है तो उसमें आप इंटू करा देंगे 1/12 को, उसको कन्वर्ट करके तब फॉर्मूला में लगाइएगा। इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 3.6 लिख के कर दें। ठीक है, 3.6 नहीं करना है, पहले यहाँ पे आपको 3.5 करना है। कैसे आया 3.5? आपने क्या किया, इंटू 1/12 किया। किससे इंटू किया? जो 6 मंथ था, 6 मंथ को 6 इंटू 1/12 करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक 1.5 सॉरी 0.5 आ जाएगा। तो आपने 3 के संग जोड़ दिया, 3.5 हो गया। ठीक है, और यहीं पे अगर 9 मंथ दिया होता तो इंटू 9 इंटू 1/12 करते। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी होगा इंटू 1/12 करके पहले मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तब इस फॉर्मूला में लगाएंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला में मंथ मत लिख दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बोला है एट वॉट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल बी अ सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कि 4 साल में हमारा पैसा डबल हो जाए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल रेट, सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में सिंपल वर्ड दिया है तो मतलब सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर कंपाउंडेड वर्ड लिखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड देखिएगा, अगर कुछ नहीं दिया है तब कंपाउंड ही लगेगा। ठीक है, सिंपल वाले में सिंपल लिखा रहता है। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगाना था हमने क्या किया, पैसा हमने मान लिया कि 100 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, हम ऑटोमेटिक मान लेंगे कि 100 रुपये हमने किसी को उधार पे दिया है। ठीक है, और 100 रुपये हमको सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए। तो देखिए हमने किया क्या है, एसआई को 100 रुपये लिख दिया है और प्रिंसिपल को भी 100 रुपये लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर दिए हैं तो हमारा आ गया 25%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, तो दोनों अगर पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा और नंबर भी इसमें अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। और जो ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में अभी हमने 60% कोर्स कवर किया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके बाद एक वीडियो और भेजेंगे, तब वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ ₹108 in 2 year and ₹1012 in 3 year, then find the principal and the rate of interest। ब्रैकेट में देखिए सिंपल लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, को कितना पैसा है नहीं पता, प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे खाली ये बता रहा है कि एक पैसा है जो कि 2 साल में 108 रुपये हो गया है। ठीक है, और 3 साल में 112 रुपये हो गया है। ठीक है, मतलब 1 साल में 2 साल का समय बीता तो 108 रुपये हो गया, और 3 साल का समय बीता तो 112 रुपये हो गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को एक्स रख के निकालोगे बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने किया क्या है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर निकाल दिया। तो अब ये देखिए 2 से लेके 3 के बीच में 1 साल का फ़र्क आ रहा है, तो हमने क्या किया, 1 साल का देखा कि 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो 1 साल में 4 रुपये खाली बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में इसको रख दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइम हमने रेट नहीं लिखा। ठीक है, और हमने उसको 4 रुपये प्रिंसिपल PRT अपॉन 100 पे रख दिया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, यहाँ पे 100 रुपीज़ आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, जब हमको पता है 1 साल में 4 रुपये बढ़ रहा है, देखिए 8 से 4 हो गया, तो 4 रुपये का हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 रुपये प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 4% का हमारा रिटर्न आ रहा है। तो कुछ ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 8 का 12 हो गया, तो 8 का 12, तो यहाँ माइनस करने पे आ रहा है 4 रुपये, 4 रुपये आ रहा है। तो अब आप सोचिए 2 साल में 8 हुआ है, तो 4 रुपये 4 रुपये 2 बार बढ़ा है, तो मतलब 4% का इंटरेस्ट है, एक बार में क्वेश्चन लग गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उसको ओरली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1 मिनट होता है ये क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने लगेगा, तो फटाफट क्वेश्चन लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द लेंडर रिसीव अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर द एवरी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज अनदर केस इन विच द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव आफ्टर एवरी गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट एज एग्रीड अपॉन इनिशियली। तो अब तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको हर महीने या फिर हर साल आपको पैसे मिल जाते हैं। जैसे हर साल आपका जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आप उसमें से ले लेते हो। आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हर साल आपका 10% मतलब 1,000 रुपीज़ आप हर साल अपना पैसा विड्रॉ कर लिए। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लगाओगे तो आप पैसा विड्रॉ नहीं करोगे। जैसे आपने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा लगाया, तो आपने 10,000 लगाया, 10,000 का 10% हो गया कितना, 1,000 रुपये। तो पहले साल आपका अब पैसा 11,000 हो गया, तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11,000 पे लगेगा। फिर 11,000 पे जब इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो आपका 1,100 हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद अब ये 1100 भी हम उसमें पैसा जोड़ देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 12,100। फिर उस पर निकालेंगे 10%। तो यही कमाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि आपके इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको पैसा एक साथ मिलता है लेकिन ढेर सारा पैसा लगता है आपको। ठीक है, तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले को। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, P+1+R/100, ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा होल में ब्रैकेट है, होल में ब्रैकेट है, अपॉन n है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये होल में ब्रैकेट है, सर जितना भी अभी आप क्वेश्चन देखोगे सब में होल में ब्रैकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1+R, यहाँ पे हमने रेट देख के लिख दिया और टाइम यहाँ पे n लिख दिया। तो आप इसको इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, इसको इससे प्लस कराओगे, आएगा 100 रुपीज़, 100 + 10 100, 10/100। फिर उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये खाली आपको सिखाने के लिए फॉर्मूला, इसलिए क्वेश्चन दिखाया गया है। अब जो क्वेश्चन बताएंगे वैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, कैलकुलेट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 at 8% फॉर 2 ईयर कंपाउंडिंग बीइंग डन एनुअली। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये देखिए अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन में अब आप जब ये फॉर्मूला पे रख के आंसर लाओगे तो ये आपका अमाउंट का आंसर ये आ जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या होता है, एमसीक्यू में ये अमाउंट भी लिखा रहता है प्लस ये इंटरेस्ट भी लिखा रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, अमाउंट में टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना पैसा होगा इतने साल बाद, या फिर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, खाली इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर खाली इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। देखिए जो हमने यहाँ पे किया है, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाया है। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन और बेसिक मिस्टेक है जो 90% बच्चे करके आते हैं। उनको फटाफट वो अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट देखते हैं नीचे लिखा था, टिक लगा के चले जाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि खाली अमाउंट पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से जज करके फिर क्वेश्चन लगाना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आपको प्रिंसिपल से माइनस करना पड़ेगा, और अगर अमाउंट पूछ रहा है टोटल अमाउंट, तब आप ये अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट फॉर 80,000 at 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द 2 ईयर। तो देखिए अब सेमी एनुअली और क्वार्टरली दो चीज़ें आपको मिलेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेमी एनुअली क्या होता है, एक साल में 2 सेमी एनुअली होता है, मतलब एक साल को 2 पार्ट में बांट देते हैं, तो वो होता है सेमी एनुअली। उसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं। सेमी एनुअली और हाफ ईयरली दोनों सेम होता है। ठीक, कहीं पे नोट्स में लिख लीजिए, सेमी एनुअली क्वेश्चन दे चाहे हाफ ईयरली क्वेश्चन दे, दोनों में आपको एक जैसा सवाल लगाना है। तो कैसे लगेगा, तो पहले क्या करेंगे, सेमी एनुअली वाले हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में ईयर से इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि साल भर में 2 बार इंटरेस्ट लगना है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर क्वार्टरली का होता तो ईयर में इंटू 4 कर देते और रेट में डिवाइडेड बाई 4 कर देते, तो जो इंटू उधर कराएंगे वो यहाँ पे डिवाइड करा देंगे। तो यही खाली आपको ध्यान देना है कि अगर सेमी एनुअली दिया हुआ है या फिर सेमी हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है ना, हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा है, तो मतलब आपको 2 से इंटू कराना और 2 से डिवाइड कराना है। और अगर क्वार्टरली वर्ड यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 से इंटू कराना है और 4 से डिवाइड कराना है। क्लियर है, तो देखिए 4 से हमने इंटू करा दिया, यहाँ 4 पीरियड आ गया और उसको डिवाइड कर दिया, हाफ ईयरली का ये आ गया, तो 5 हो गया। फिर हमने देखिए फॉर्मूला में रख दिया, फॉर्मूला में आपने ये रख दिया, आपका आंसर ये एकदम सिंपली आ गया। तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, बस केवल एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिमाग में आपको ये याद रखिए बस,
कि क्वार्टरली में 4 होता है और हाफ ईयरली में 2 होता है। जो भी हमारा ईयर रहेगा उससे इंटू करा देंगे और जो परसेंटेज रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, बस ये याद रहेगा तो क्वेश्चन एकदम सही सही आप लगा ले जाओगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए यहाँ 9 मंथ की बात बोल रहा है, एक साल नहीं आया, यहाँ पे 9 मंथ आ गया। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले कंपाउंडेड क्वार्टरली जो आपको सिखाया गया था पहले वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली, यहाँ पे अब एक साल तो पूरा है नहीं, नहीं तो इंटू 4 कर देते। तो यहाँ पे एक साल से कम है तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना क्वार्टर है। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर आए, 3 क्वार्टर। तो यहाँ पे आप 3 पीरियड लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर यहाँ पे 1 ईयर दिया होता तो इंटू 4 कर देते, तब कोई दिक्कत ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 3 क्वार्टर हो रहे हैं, क्योंकि 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, तो कुल मिला के 9 महीने का 3 पीरियड हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था कि ये क्वार्टरली अगर रहेगा तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो देखिए डिवाइड बाई 4 कर दिए, 2.5 आ गया, और रुपीस जैसा था वैसे लिख दिए, फिर उसको आप फॉर्मूला में लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। मगर देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब मांगता है तो इसको माइनस करते हैं। तो समझ में आया, हाफ ईयरली का भी कॉन्सेप्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट हो गया, और एक साल के अंदर का भी कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक साल के अंदर वाला केस है ये, ठीक है। अभी जब आपको क्वेश्चन देंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो यही ट्रिक यूज़ करिएगा। और ये जितना भी ये वीडियो बन रहा है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, तो आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी बुक रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं सारे क्वेश्चन को फिल्टर करके बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन अमाउंट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इस कंपाउंडेड 372। अब इसमें क्या बता रहा है कि एक पैसा है जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाया गया है और सिंपल इंटरेस्ट भी लगाया गया है, ठीक है। अब दोनों साल का जब डिफरेंस देखा गया, ठीक है, तो वो हमारा आ रहा है 372। तो कितना पैसा है ये नहीं पता है, लेकिन उस पैसे का जो डिफरेंस है वो हमको पता है कि एक पैसे पे 372 का दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अब देखते हैं। तो पहले अब यहाँ पे हमको कितना पैसा ये हम क्लियर नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले पे देखिए फॉर्मूला में ए ले लिया, प्रिंसिपल को ए मान लिया है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू इंटू 10/100 इंटू 2। तो हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है वो आपका क्या बनेगा, 220 हो गया, 20 प्लस ये हो गया ए अपॉन 100। अब प्लस ए क्यों आ गया, प्लस ए इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे हमको जब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो केवल PRT अपॉन 100 के फॉर्मूला से खाली हमको सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है, पूरा टोटल अमाउंट उसमें नहीं रहता। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में अपने मन से हम प्लस ए करेंगे। इसका मतलब ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट आपका हो गया इंटरेस्ट का, और ए जो प्लस ए लिखा हुआ है ये पार्ट जो हो गया ये आपका हो गया कैपिटल का पार्ट, ठीक है। तो हम उसको प्लस करके ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के तरफ। तो यहाँ पे ऐसा लफड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अमाउंट वर्ड हम लोग लिखते हैं तो अमाउंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस ए करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला में रख दिया और यहाँ पे इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ प्लस ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं जुड़ा रहता है, वो केवल सिंपल इंटरेस्ट होता है, केवल उतना पैसा हमको ब्याज के रूप में मिलना होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसके फॉर्मूला में जो आंसर आता है उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस ए हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया
सी आई माइनस एस आई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये था। तो हमने देखिए इसको यहाँ पे माइनस करा के इक्वल टू 372 लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ 100 बराबर है तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा और ये 100 का इंटू इससे हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा इक्वेशन बन गया। अब इसका इंटू इससे करा देंगे और फिर आप इसको करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 37,200। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन लग गया। ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको फंसा देते हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन दिख रहा है तो अभी इजी लग रहा है, तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन जब भेजा जाएगा तो प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग बुक से ये क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर लगाना होगा। अगर यहाँ 2 मिनट 3 मिनट लगाए तो गया, फिर आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। राम इन्वेस्टेड अ पर्टिकुलर सम ऑफ ₹12% पर एनम विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड श्याम एंड अ सिमिलर अमाउंट इन द बैंक। मतलब राम और श्याम ने दोनों ने सिमिलर अमाउंट बैंक में जमा किया है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट उनको मिलना है वो क्या है, 12% एज अ कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव इन 1 ईयर वॉज 1800 रुपये। मतलब अब इन्होंने जो पैसा लगाया है, जो अमाउंट पहले पे तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो इंटरेस्ट हमारा मिल रहा है वो मिल रहा है इनको सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में इंटरेस्ट में और नॉर्मल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस टोटल आ रहा है 1800 रुपये का। तो इसको फाइंड आउट करना है कि कितना पैसा उन्होंने लगाया है प्लस कितना उनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही छोटा सा ट्रिक लगाया गया है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर आप एक्स रख के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 2 पेज का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसको छोटे से ट्रिक से लगाया गया है क्वेश्चन। देखिए कैसे हुआ है। तो पहले हमने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना इंटरेस्ट का सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली में डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करके 6% कर लिया। ठीक है, अब देखिए 6% यहाँ पे हो गया। तो हमने जितना पैसा इंटरेस्ट 6 महीने में हमको मिला था, तो हमने क्या किया, अब इंटू 100/6 कर दिया। तो टोटल जो इंटरेस्ट आया था वो हमारा आ गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब प्रिंसिपल सम इन्वेस्टेड इन द बैंक, अब कितना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया गया था, अब उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 30,000 इंटू 100/6 कर देंगे। तो इससे आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा कि कितना पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको ये 6% केवल आपको निकालना था यहाँ पे, कि कितना पैसा, कितना उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो अभी जो एक, अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपये कंपनी में लगाते हैं, ठीक है, तो 10,000 रुपये पे इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको 10%, तो आपको मिलेगा केवल 1,000 रुपये। लेकिन सेमी एनुअली लगाएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वही ट्रिक यहाँ पे लगाया गया है। तो 6/2 यहाँ पे पहले किया गया, सॉरी 12/2 किया गया, यहाँ 6% आ गया, फिर इंटू 100/6 कर दिए। तो कितना इंटरेस्ट था वो निकल के सामने आ गया। जब इंटरेस्ट निकल के सामने आ गया तो ये 6% था, तो डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 कर दिए, तो इसका 100% आ गया। तो 5 लाख और 5 लाख रुपीज़ ये इसमें लग गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये छोटे ट्रिक से कैसे लगाना है, इसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ सी आई ऑफ द सर्टेन सम ऑफ ₹3 ईयर एट 20% पर एनम इज 7 to 8, व्हाट विल बी द सम ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं। क्या ट्रिक लगाते हैं, -p कर देते हैं। इसका फॉर्मूला, सी आई का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। खाली अमाउंट का अगर निकालना है तब ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली सी आई दे दिया तब इस कंडीशन में क्वेश्चन ऐसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो अब क्वेश्चन देखिए कैसे लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे सी आई कर दिए, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व किए, इसको यहाँ प्लस किए, 120 हो गया, 120/100 कर दिए। ठीक है,
फिर उसके बाद अब इसको इंटू थ्री कर देंगे, मतलब सॉरी इंटू थ्री करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। जब इसका क्यूब निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1728 क्यूब का, और नीचे का आ जाएगा 1000। फिर इसको यहाँ पे पी से इंटू करा देंगे, फिर उसके बाद इसका इंटू इधर हो जाएगा, फिर इसको माइनस प्लस करके आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन फॉर्मूला आता रहेगा तभी कर पाएंगे। यहाँ पे भी एक्स रख के क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर बहुत लंबा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं जो ट्रिक्स हैं, इस ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप तो हमेशा से क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं जैसे स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग तरीका होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रिक थोड़ा सा समझिए, उसको याद करिए, ठीक है, ताकि आप उसको हर जगह लगा सकें। जैसे पहले फॉर्मूला याद करते थे वैसे अब ट्रिक याद करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 8 और 12। मतलब हर साल अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पहले साल 10% मिल रहा है, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 12%। तो देखिए फॉर्मूला को हमने इस तरीके से बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे डैश नहीं लगा है, डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। अपॉन में है ये सब, तो अब अपॉन में है। अब इसको हमने तीनों का अलग अलग ईयर में निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे लगता है, ईयर जब अलग अलग दिया रहता है। तो सबको हमने अलग अलग कर लिया। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको अलग सॉल्व किए 1.1 आया, इसको अलग सॉल्व किए 1.08 आया, इसको अलग सॉल्व किए आ गया 1.12। अब इससे इंटू करा देंगे तो ये आ जाएगा। कोशिश करिए कि कैलकुलेटर मत यूज़ करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपको पेन से लगाइए क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा हैबिट बन जाए पॉइंट में आंसर लाने का। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, अप्रॉक्स हल्का सा भी आंसर दिखने लगता है तो हम उसको टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो लगा रहे हैं इसको आप लोग अपने से लगाइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे देखिए ईयर चेंज हो गया है। कैसे? प्रिवेलिंग इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर 1 2 3 इंटरेस्ट बिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मतलब ये ईयर 1 2 3 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इंटरेस्ट है वो हमारा कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो 26,000 रुपीज़ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जब कंपाउंडेड एनुअली है, सॉरी सेमी एनुअली है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। देखिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, इसका डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, और इसका भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। और सब एक एक साल का था तो सब में इंटू 2, यहाँ पे देखिए इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, तो सब जगह 2 2 2 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब जो आंसर आएगा ऐसे करना है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए पुराने वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे खाली सेमी एनुअली लिख दिया, क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। तो सेमी एनुअली, सेमी क्वार्टरली, कंपाउंडेड एनुअली, ये सब ध्यान दीजिएगा। कंपाउंडेड एनुअली में कुछ नहीं होता, जैसे वैसे क्वेश्चन लगाते हैं। सेमी एनुअली में इंटू 2 करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और क्वार्टरली में इंटू 4 करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखिए क्या बता रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। तो अब 3 साल के लिए पैसा है, तो उस कंडीशन पे कैसे क्वेश्चन लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अपॉन 100 होगा, ये मिस हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूला में रख देंगे, आ जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। बस खाली यहाँ पे यही था कि इसका इंटरेस्ट पूछा था, तो हमने इंटरेस्ट इसको अलग से निकाल के लिख लिया, ठीक है। तो अभी इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर अभी नया वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आप उसके आगे ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू।